आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। और बहुत सारे लोग जो कि ये कह रहे थे कि भाई हर जोन का अगर हम अटेंडेंस का क्राइटेरिया देखें तो 50% से कम हर जोन का आप लोग का अटेंडेंस है। एक दो जोन का 52 से 53% अटेंडेंस है, लेकिन बाकी सभी जोन की अगर हम बात करें तो 35 से लेकर के और 40% तक मात्र अटेंडेंस है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या आपका इससे मेरिट पर कोई असर पड़ेगा, क्या फाइनल मेरिट आपका सही में 80 पर बनेगा। तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। ये देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि अगर जो आप लोगों का 3 गुना कैंडिडेट लेने की बात जो रेलवे कहता है, 3 गुना कैंडिडेट अगर वह लेता है आपके पीईटी के लिए तो 60 से 65 नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन पीईटी के लिए हो जाएगा। लेकिन अटेंडेंस से बहुत ज्यादा कोई खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ये आपकी हाई ही बनेगी एट एनी कंडीशन। ऐसा हो सकता है कि 50-55 नंबर वाले को भी दौड़ने का मौका मिल जाए, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे सभी स्टूडेंट जो ग्रुप डी को लेकर के टारगेटेड है और जिनकी प्रिपरेशन बढ़िया है, जिनकी प्रिपरेशन बेहतर है, तो वो जाहिर सी बात है वो एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं करेंगे। आप इस बात को लिख करके ले लीजिए। लेकिन मैं फिर आपको बताता हूं कि 40% ऐसे लोग होते हैं, मात्र 40% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ ऐसे देखा कि भैया 1 लाख पोस्ट है आरआरसी ग्रुप डी में, फॉर्म भर देते हैं। तो वो सिर्फ आपके फॉर्म भरने के लिए होते हैं और वो सिर्फ सरकार का पैसा बढ़ाते हैं और आप लोगों के कंपटीशन से इनका कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। आपका जो मेन कंपटीशन होता है वो मात्र 10% स्टूडेंट के साथ होता है, ठीक है, जो कि आपके हाई स्कोरर होते हैं। तो हाई स्कोरर जो है वो आपके ऑलरेडी परीक्षा में प्रेजेंट हैं। आप इस बात को समझ करके चलिए, ठीक है। हाँ, जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, जो इधर उधर कहीं काम वाम करते हैं, कहीं कोई कंपनी में काम करता है या फिर कोई बाहर में कहीं काम करता है, तो निश्चित तौर पे उनका एब्सेंट से और उनके प्रेजेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो प्रेजेंट भी हो जाते तो उनका नंबर 25 से 30 नंबर से ज्यादा उनका आरआरसी ग्रुप डी में आ ही नहीं पाएगा, जैसा कि आपका पेपर का लेवल है। तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके फाइनली कट ऑफ पे। लेकिन कट ऑफ पे आपका फर्क जो है इस बात पे बिल्कुल ही पड़ सकता है कि आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन आप लोग का क्या सिस्टम रहेगा, इस बार कितने नंबर मैक्सिमम बढ़ रहे हैं, इस बात पे आपका फर्क जरूर पड़ेगा। कुछ शिफ्ट आपके हार्ड थे, उन शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी दिलचस्प बात होगी देखने के लिए कि फाइनली कितना नंबर बढ़ता है। जो शिफ्ट सबसे टफेस्ट शिफ्ट था, आपके अकॉर्डिंग कौन सा टफेस्ट शिफ्ट था, आप एक बार हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैंने टफ शिफ्ट की वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि कौन कौन से आपके जोन के सबसे खतरनाक पेपर आए थे। एक तरीके से कहे तो पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा टफ था, ठीक है। तो आप ये भी देखते हो हर बार ऐसा ही होता है कि भले आपके कम नंबर वाले लोग फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट आपके 80 के पार ही बनती है। और इस बार भी आपकी फाइनल मेरिट जो है 80 के पार ही बनेगी। आप इस बात को हमेशा याद रखें, ठीक है। तो आरआरसी ग्रुप डी के और सारी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए कि ऐसे सभी स्टूडेंट ऐसे अगर मान लीजिए 10 से 12% भी कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो गुड स्टूडेंट होते हैं, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, अगर वो एब्सेंट करते हैं, अगर वो आपके एग्जामिनेशन में एब्सेंट करते हैं तो आपके कट ऑफ पर प्रभाव 100% पड़ जाएगा। बाकी जिनकी तैयारी नहीं है, अगर वो 70% स्टूडेंट भी एब्सेंट कर देते हैं तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि पेपर आप लोग का जो है इसका कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि जो आपका मेन कंपटीशन रहता है वो 10% स्टूडेंट के बीच में रहता है। तो अगर आप उनमें से हैं, हाई स्कोरर हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और अभी तक आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं ये भी आप बता दीजिएगा हमें, ताकि इसके आधार पे हम लोग एनालिसिस करके और फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस दे पाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।